नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट 24 पर। इस वीडियो में 69 भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को खबर पहुंच गई होगी कि शिक्षा मित्रों के लिए 37 पदों को रिजर्व कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार की लचर पैरवी के कारण है, जो आज बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकार जो डेट है उस डेट में अगर जो अधिवक्ता हैं उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ करके या फिर सारे पक्षों को समझाकर बोल देती या भेजती, तो इस तरीके से 37 पदों की रिजर्व करने की बात आती ही नहीं। पता नहीं किस बिहाफ पे 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों को रिजर्व किया गया है, लेकिन कोई ये कतई ना समझे कि अगर 37,339 पदों को रिजर्व कर दिया है तो ये शिक्षा मित्रों के पद हो गए। अभी जो है कोर्ट में सुनवाई होगी, और इसके अभी तो जो मेन मुद्दा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुना भी नहीं गया है। जो मेन मुद्दा है वो 60% और वर्सेस 40-45 है। आखिर जो सरकार ने जो कट ऑफ लगाया वो एग्ज़ाम के बाद क्यों लगाया, ये मेन मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी का मजबूत पैनल होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट को कन्विंस कर लिया और अपने पक्ष में डिसीजन को मुड़वा लिया। यानी कि एक तरीके से ये स्टे तो नहीं है, लेकिन स्टे जैसी स्थिति ही है। अगर 37,000 पदों को रिज़र्व कर लिया गया है तो सरकार जाहिर सी बात है बचे पदों पर कोई भर्ती नहीं करेगी, इस बात को आप समझते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अभी की स्थिति में तो लग नहीं रहा कि क्या हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है ये बीएड बीटीसी के सभी स्टूडेंट का हो गया है, क्योंकि अगर सरकार पहली डेट से ही अगर जो मजबूत पैरवी रखती तो शायद आज ये स्थिति ना होती। अब ऐसा इसलिए भी है कि सरकार सोचती थी कि हमें डेट मिल जाएगी और हम अगले डेट में, नेक्स्ट डेट में जो है सही तरीके से तथ्य को पढ़ के और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उसने जो सरकार के पक्ष को समझ लिया था कि ये जो है हमेशा से ही सरकार की नाकामी या किस तरीके से रहती है, इस सब को सोचते हुए, और वहीं जो विपक्ष था उनका पैनल मजबूत होने की वजह से उन्होंने जो है कन्वेंस कर लिया कोर्ट को, और कहीं ना कहीं एज ए 37,339 पद को रिज़र्व करवा लिया। और जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कल ये पूछा गया था सुनवाई में कि क्या आप से सहायक अध्यापक पदों के लिए भर्ती कर रहे हैं, तो जो सरकार के अधिवक्ता हैं उन्होंने भी बोला जी हाँ सर, हम सहायक अध्यापक की ही भर्ती कर रहे हैं। तो क्या शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक है? तो उन्होंने तब भी यही जवाब दिया कि हाँ सर, ये शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक है। जबकि शिक्षा मित्र अब सहायक अध्यापक नहीं है, ये एज ए शिक्षा मित्रों के पदों पर काम कर रहे हैं। जो 68,500 में सेलेक्ट हुए थे, वो जो शिक्षा मित्र 68,500 में सेलेक्ट हुए थे वो एज ए सहायक अध्यापक काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ही बयानबाजी की वजह से, अगर सरकार ये बोल देती कि सर ये जो शिक्षा मित्र इस टाइम प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, जो अभी भर्ती में है 69,000 भर्ती में, तो इसको तो उस टाइम थोड़ा ये हो सकता था कि हाँ सर ये एज ए शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, तो कहीं ये पद को रिज़र्व नहीं करते, क्योंकि 40-45 पर अभी भी ये फेल ही हैं। तो फेल के लिए तो भाई कोई भी पद रिज़र्व करने वाली बात ही नहीं आती, क्योंकि जो सरकार ने मानक तय किया है वो 60-65 किया है। तो उसी के अनुरूप जब तक कट ऑफ डिसाइड नहीं होती तब तक ना तो किसी पद को रिज़र्व करने वाली बात आनी चाहिए थी और ना ही किसी और। मेन मैटर जो था वो 60-65 था कि ये बाद में लगाना सही है या नहीं है, तो इसी को देखते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन वहीं कुल मिलाकर यही है कि सरकार का खामियाजा हम बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट्स ने भुगता है। अब बात आती है कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है कि बीएड और बीटीसी को जो टॉप मोस्ट वकील करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसलिए कि जब तक सरकार और बीएड और बीटीसी का पक्ष सही से नहीं सुना जाएगा और तब तक वहाँ से जो स्थिति है वो बदलने वाली नहीं है। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वकील और शिक्षा मित्रों का पैनल है वो अपने पक्ष में सब कुछ
होने दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अभी सिर्फ उनका ही पक्ष को सुना जा रहा है। इसलिए जो बीएड और बीटीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं अभी निगेटिविटी में हो चुके हैं, लेकिन इस निगेटिविटी को अभी भी अपनी पॉजिटिविटी में बदलना है। वो इसलिए कि अभी भी आपको सारा पैनल खड़ा करना है। पैनल जब तक पैनल मजबूत नहीं होगा तब तक आप अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट को समझाना ज़रूरी है, वरना ये मैटर हाथ से खिसक जाएगा, है ना। वरना ये मैटर हाथ से खिसक सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें मजबूती से लड़ना होगा, तभी इस जो चयन सूची है 67,867 लोगों की, इनको बचाया जा सकता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जितनी भी शिक्षा मित्र का पैनल है, उन्होंने कई रिटों पे जो है कई पक्षों पे अपनी रिट डाली है। बीएड मुद्दे पर, हर तरीके के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया है। तो बीएड और बीटीसी के स्टूडेंटों को जो मजबूत पैनल खड़ा करेंगे, उनको यह भी करना चाहिए कि शिक्षा मित्रों के भारांक पर भी बार करना चाहिए। वो इसलिए कि जब तक शिक्षा मित्रों के भारांक के बारे में नहीं समझाया जाएगा, किस तरीके से जो है बीएड और बीटीसी का भारांक, जो बीएड और बीटीसी का अहित हो रहा है भारांक की वजह से, तो जब तक ये नहीं समझाया जाएगा तब तक आप जो है सही तरीके से निर्णय को नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कुछ तो करना ही होगा। अब फ़िलहाल 14 जुलाई तक तो कुछ हो नहीं सकता। अगर अब दूसरी बात करते हैं कि जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर लखनऊ हाई कोर्ट है, उसमें आंसर की मामले की आज फैसला आना है। उसमें क्या होगा, अगर सरकार के पक्ष में आता है कि सरकार स्टे, जो डबल बेंच है, सिंगल बेंच के स्टे को हटा देती है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उधर से 37,000 पद रिज़र्व हो चुके हैं और बाकी पदों पर भर्ती नहीं हो सकती। तो कुल मिला के यही है कि अभी भी स्थिति ठीक नहीं है और 14 जुलाई तक ही रुकना पड़ेगा सभी को। अगर हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कल माननीय सतीश द्विवेदी जी का बयान आया था कि मॉडिफिकेशन करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, ऐसा अपील करेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है कि मॉडिफिकेशन करा ले, क्योंकि अगर इन्हें बात रखनी होती तो उसी टाइम रख सकते थे अच्छी तरीके से। अब इस तरीके से इतना आसान नहीं है ये। कुल मिला के अब यही है कि आपको लड़ना पड़ेगा। और इधर से सिंगल बेंच से स्टे हट जाता है डबल बेंच से इधर लखनऊ हाई कोर्ट में आंसर की मामले पर, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा अभी के हिसाब से। ठीक है, तो यही थी चर्चा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।